अब यहाँ बाहर से फुटस्टेप आ रहे होते तो मैं जाता हूँ बाहर इस पोट्टे को देखने के लिए कि कहीं ये मिल जाए। अब मैं बाहर हर तरफ इस बंदे को ढूंढता हूँ लेकिन ये मिलता नहीं। और ये नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचा बगमी के एक और धड़ाकेबाज वीडियो में। और इस वीडियो में आगे जाके मैं तुम लोग को दिखाने वाला हूँ एक तगड़ी जुगलबंदी मेरे और एक मेरे रैंडम टीममेट की, और वो भी ग्रेनेड वाली। खैर फिलहाल बात करते हैं इस वीडियो की, तो उतरा हूँ स्नो विलेज पे ही। हाथ में लगती है एक AUG, सामने दिखता है एक पोट्टा, चिपकाता हूँ इस पोट्टे को, उसका टीममेट भी आता है। उसका टीममेट पीछे से आता है, चिपकाता हूँ उसके टीममेट को भी और दोनों को कर देता हूँ पेटी में पैक। अब उसके बाद मैं यहाँ पे लूट रहा होता हूँ क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही बंदूक होती है। अब मैं यहाँ पे एक दूसरी बंदूक उठाता हूँ, DP लगती है हाथ में, थोड़ा सा हेल्थ किट वगैरह उठाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। और उतने में ही मेरे ऊपर हो जाता है रश। अब ये बंदा मेरे को थॉमसन से डैमेज देता है, बिल्कुल 1 HP कर रखा है, और इसके दूसरे टीम के पास सिर्फ और सिर्फ स्नो ब्लास्टर होता है। अब यह पोट्टा आता है अपने टीममेट का डब्बा लूटने के लिए, इस उम्मीद में कि इसको बंदूक मिल जाएगी और ये मेरे को चिपका देगा। लेकिन इससे पहले ये बंदूक लेके भागे, मैं इसको रास्ते में पकड़ लेता हूँ और ख़त्म कर देता हूँ। अब उसके बाद हीलिंग करने के बाद मैं जाता हूँ आगे, और मेरे को सामने दिखते हैं 2 बंदे। अब इनमें से एक बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ, फिनिश करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन ये फिनिश होता नहीं। कोई बात नहीं, इसका नाम याद रखना, इसको मैं बाद में पूरा पैक कर दूंगा। अब उसके बाद मेरे को सामने एक बंदा दिखता तो है, लेकिन वो पेड़ के पीछे होता है, इसलिए उस पर एंगल बनता नहीं। अब यहाँ पे मैं इन बंदों को ढूंढ रहा होता हूँ और उतने में मेरे को दूर पे दिखता है एक बंदा। अब उसी के बाजू में उसका एक और टीममेट होता तो है, लेकिन मैं उस पर फोकस नहीं करता। इस बार मैं इस बंदे की पूरी पीढ़ी डाल देता हूँ। और हाँ, ये वही बंदा है जिसको पहले मैंने नॉक किया था। अब उसके बाद मैं इसके दूसरे टीममेट को ढूंढ रहा होता हूँ, लेकिन वो दिखता नहीं, तो मैं जाता हूँ दूसरी साइड। अब यहाँ पे फुटस्टेप आ रहे होते, तो मैं यहाँ पे बर्फ़ का पहाड़ बना के देख रहा होता हूँ इन बंदों। इस पोट्टे को बिल्कुल इत्तू से गैप में से, इत्तू से चीर में से मैं नॉक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक बर्फ़ का गोला, क्योंकि यहाँ पे एक बिट्टू भी है जो इस पोट्टे को गोली मार रहा है। अब मेरे को उस पोट्टे की भी किल आ जाती है और फुकट में एक बिट्टू भी मिल जाता है। यहाँ पे होते हैं अपने 7 किल, और मैं आता हूँ यहाँ पे आगे। अब यहाँ पे सामने जो ये घर होता है, इसके अंदर मेरे को एक पोट्टा दिखता है। मैं यहाँ से एंगल बनाने का ट्राई करता हूँ, लेकिन ये पोट्टा दिखता नहीं। उसके बाद मैं इसके ऊपर 1-2 ग्रेनेड भी मारता हूँ, लेकिन ये बंदा मरता नहीं, पता नहीं कौन से कोपचे में जाके फिट हो चुका है। फिर उसके बाद मैं जाता हूँ सीधा इस पे रश करने के लिए, इसके घर में। अब यहाँ पे मैं देख रहा होता हूँ कि ये कहाँ पे बैठा है, और ये बंदा बिल्कुल पायरी पे ही बैठ रखा होता है। मैं ट्राई करता हूँ इसको मारने का, लेकिन इसको गोली लगती नहीं, और मैं एक मॉली भी कुक करता हूँ, लेकिन मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है कि ये बंदा कहाँ पे बैठा है, इसलिए मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अब मैं इस बंदे को छोटू से एंगल से देख रहा होता हूँ, और उतने में ये बंदा ग्रेनेड कुक करता है स्टेयर्स पे फेंकने के लिए, लेकिन मेरे को आवाज़ आ गई थी, तो मैं जाता हूँ ऊपर और इसकी पेटी डाल देता हूँ। अब उसके बाद मेरे को पीछे से फुटस्टेप आते हैं, और पता नहीं ये बंदा डुंगन को पाल लगा के कितनी जोर में भाग रहा होता है, और ये वही पोट्टा होता है जिसके टीममेट को मैंने ख़त्म किया था। अब उसके बाद मैं उड़ी मार के बाहर आता हूँ, और उतने में ही सामने से मेरे को एक और बंदा दिखता है, और इसको रास्ते में भागते भागते मैं ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे होते हैं अपने 10 किल, और उसके बाद मैं निकलता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे घसरगुंडी पे बैठ के मैं पहुँच जाता हूँ इस स्नो विलेज के मेन पैलेस पे, और यहाँ पे मेरे को फुटस्टेप आते। मैं जाता हूँ बाहर इस पोट्टे को देखने के लिए। मैं बाहर इस पोट्टे को ढूंढ रहा होता हूँ, लेकिन ये पता नहीं उधर ऊपर कहाँ पे ही बैठ रखा होता है। पता नहीं कि मेरे को मारता कैसे नहीं है, लेकिन मैं इसको नॉक कर देता हूँ। अब मैं इस पोट्टे को पूरा फिनिश तो कर देता हूँ, लेकिन इसके बाकी के 2 टीममेट मेरे को ख़त्म कर देते हैं। खैर उसके बाद उस मैच में आगे कुछ हुआ नहीं था, वहाँ पे जो 11 किल मिले थे, उसके बाद आगे कुछ होता नहीं है। हाँ, मैं मर गया था।
अब ये अगला मैच होता है, इसमें होता है अपना एक कोमरा डिनर। और इस मैच में मैं दिखाऊंगा तुमको मेरे और मेरे एक रैंडम टीममेट की एक इतनी बढ़िया जुगलबंदी, वो भी ग्रेनेड की। फिर यहाँ पे एक बंदा मैंने नॉक कर रखा था, मैं करता हूँ उसकी पूरी पेटी पैक, बैठता हूँ अपने टीममेट के साथ इस उड़ते हरिन पे और ढूंढ रहा हूँ बंदे। अब यहाँ पे उड़ते उड़ते मैं पहुँच जाता हूँ इस रोजोक वाले एरिया पे और मेरे को दिखती है नीचे एक जीप। चोट देख रहे हो भाई इस पोट्टी की? ये बंदा देख रहा है कि दो बंदे आ रहे हैं उड़ते हरिन पे, इसका मतलब इन दोनों पोट्टों ने पूरा स्नो विलेज खाली कर रखा है। फिर भी ये पोट्टा ओपन में रुकता है और हमारे ऊपर गोली चलाता है। खैर तुम्हारे भाई का भी निशाना चुकता नहीं है, बराबर इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब इतने में इसके टीममेट पीछे से हम पे गोली चलाते हैं। अब इस पोट्टे ने हम पे गोली चलाई थी, इसकी पेटी हमने पैक कर दी। अब इसके टीममेट ने हम पे गोली चलाई है तो उनकी भी पेटी पैक करनी पड़ेगी। इसलिए मैं और मेरा टीममेट बैठते उड़ते हरिन पे और पहुंच जाते हैं रोजोक पे। अब ये दोनों पोट्टे होते इस स्क्वाड हाउस में अंदर बैठ रखे और अब तैयार हो जाओ बढ़िया जुगलबंदी के लिए। मेरे टीममेट ने ग्रेनेड फेंका लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब मेरे टीममेट ने ग्रेनेड कुक किया, मैंने ग्रेनेड कुक किया। मेरे टीममेट ने ग्रेनेड फेंका, मैंने ग्रेनेड फेंका। तो मेरे टीममेट की ग्रेनेड से एक पोट्टा नॉक होता है और उसके बाद मैं जो ग्रेनेड फेंकता हूँ उससे वो पोट्टा भी फिनिश होता है और उसका एक टीममेट भी फिनिश हो जाता है। और इसी के साथ इन दोनों पोट्टों को हम ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद मैंने जो अपना हरिन होता है इस घर के गच्चे के ऊपर रुका हुआ था, लेकिन ये मेरा कैरेक्टर इसके ऊपर चढ़ने को तैयार नहीं था। मैं और मेरा टीममेट बहुत ट्राई करते ऊपर चढ़ने का, बर्फ़ मारते ये करते, लेकिन ये ऊपर चढ़ता ही नहीं भाई। तो मैं यहाँ पे ऊपर चढ़ रहा होता हूँ, उतने में पीछे से आती है एक गाड़ी। अब ये पोट्टा अपनी गाड़ी इस पेड़ पे ठोकता है और मैं इस बंदे को ठोक देता हूँ। अब उसके बाद इस पोट्टे ने जो गाड़ी लाई थी वही गाड़ी पे मैं और मेरा टीममेट बैठते और जाते इस पहाड़ी पे और उतने में यहाँ से एक पोट्टा धूम मचाले करते हुए पता नहीं कितनी खतरनाक बाइक उड़ाते हुए भागता है। मैं इसको एक दो गोली मारता हूँ लेकिन ये भाग जाता है। और मैं हम पे पीछे से किसी ने एसकेएस चलाई थी, उसको मेरा टीममेट AWM से टिकोरा देता है और ख़त्म कर देता है। अब उसके बाद लिटरली पूरे मैच पे हमें कोई नहीं मिलता, तो हम ये गाड़ी घुमाते घुमाते पहुंच जाते हैं इस बड़ी पहाड़ी पे और सामने हमें दिखते हैं दो पोट्टे। तो हम रोकते अपनी गाड़ी यहाँ पे और तैयार करते खुद को इनको मारने के लिए। अब मेरे टीममेट के पास AWM है, उस पर एटेक्स है, तो वो तो एक टपली मारेगा और काम ख़त्म कर देगा, लेकिन मेरे पे तो M4 है। इसलिए मैं अच्छा सा एक कवर ढूंढता हूँ और इन बंदों को देखता हूँ। अब यहाँ पे कुछ तो भी कोपरा दिख रहा होता है, लेकिन शायद वो गाड़ी का होता है। मैं उस पर गोली चलाता हूँ लेकिन कुछ होता नहीं। अब यहाँ पे मेरा टीममेट बहुत ज़्यादा ओपन में होता है, तो मैं उसके लिए एक कवर बना देता हूँ ताकि ये मरे ना। अब इसके बाद मेरा टीममेट सामने एक बंदे को नॉक कर देता है और मैं जाता हूँ अपनी गाड़ी लेने के लिए, क्योंकि इन पे रश करना पड़ेगा। और उतने में ही नीचे से एक गाड़ी आती है। अब ये बंदा आता तो एक हरिन पे है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा आवाज़ आ गया था, लेकिन मेरा टीममेट सामने वाले पोट्टों पे रश कर देता है, तो मैं अपने टीममेट की मदद करने के लिए भागता हूँ आगे। खैर ऊपर तो मेरा टीममेट सब कुछ संभाल लेता है, लेकिन गाड़ी भगाते भगाते मेरे को पीछे से गोली पड़ जाती है। तो मैं गाड़ी भगाते भगाते पहुँच जाता हूँ अपने टीममेट के पास और देखता हूँ इन पोट्टों को जिन्होंने मेरे ऊपर गोली चलाई थी। अब यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ इसको मारने की, लेकिन ये नीचे कवर में भाग जाता है। अब उसके बाद मेरा टीममेट इस पोट्टे पे भी रश कर देता है और उसको ख़त्म कर देता है। तो मेरे को लगता है अभी सिर्फ एक बंदा बाकी है, तो वो क्या ही मारेगा। तो मैं गाड़ी में बैठता हूँ और बढ़ता हूँ आगे, और उतने में पता नहीं भाई ये पोट्टा इतना क्या ही खतरनाक स्प्रे दे रहा होता है कि पहले ये M4 से मेरे को 10 HP कर देता है और उसके बाद वही स्प्रे ट्रांसफ़र करके मेरे टीममेट को नॉक कर देता है। खैर मैं रुकता हूँ यहाँ पे, पूरी हीलिंग वगैरह करता हूँ, देख रहा होता हूँ इस पोट्टे को कहीं पे दिख जाए और ये मेरे टीममेट को नॉक कर देता है। तो मेरा टीममेट रेंगाड़ते रेंगाड़ते यहाँ पे आ रहा होता है। मैं यहाँ पे कवर बनाता हूँ
ताकि मेरा टीममेट बच जाए, लेकिन पता नहीं कवर कहाँ पे ही बन रहा होता है। खैर उसके बाद मैं तैयार करता हूँ खुद को इस बंदे को मारने के लिए और बढ़ता हूँ आगे, और उतने में ही ये पोट्टा उड़ता तीर बन के आता है मेरे ऊपर रश करने को, लेकिन इसको मैं हवा में ही चिपका देता हूँ। फिर इसी के साथ सिर्फ 7 किल के साथ चिकन डिनर होता है, इसलिए मैंने 2 वीडियो एक साथ चिपका दी थी। खैर आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटी बजा देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली बार ऐसे ही एक और धड़ाकेबाज वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।